एक ओबीसी की प्रोफेसर हैं, महिला प्रोफेसर, अदर बैकवर्ड क्लास से हैं। नौमी प्रिया जी का ये भाषण है और वो नास्तिकता के फायदे और आस्तिकता के नुकसान पर अक्सर बताती रहती हैं। तो खुद नास्तिक हैं, तो उनके इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से आप उनका वीडियो देख सकते हैं। उसमें वो कैसे कैसे इन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रही हैं। और मेरी समीक्षा इसमें ये रहेगी कि क्या नास्तिक होने से भी बात बन सकती है क्या? यह समस्या ऐसी है कि उसमें आस्तिक हो नास्तिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इस बात को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले उनकी बात बता दूं कि वो क्या कह रही हैं, उनका वीडियो भी देख के आप समझ सकते हैं। तो वो एक कहानी से बता रही हैं। पहले तो अपना उदाहरण दे रही हैं कि देखो मैं नास्तिक हूँ, मेरा पूरा परिवार नास्तिक है और मैं खुद प्रोफेसर हूँ, मेरे सारे बच्चे वेल सेटल हैं, सब होने वाले हैं, है ना, सब बढ़िया चकाचक, सब उनका बढ़िया चल रहा है। तो वो इस बात से ये बताना चाह रही हैं कि क्योंकि ईश्वर भक्ति और ईश्वर पूजा इत्यादि से लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर की भक्ति वगैरह करेंगे तो आशीर्वाद बना रहेगा ईश्वर का और हमें सफलता मिलेगी। भगवान को भी एक सफलता में कारक लोग समझते हैं, आस्तिक लोग, और वो ऐसा समझते हैं कि ईश्वर को मानने से हमें फायदे ही होते हैं, कोई नुकसान वगैरह ऐसे खास होते नहीं। लेकिन वो कह रही हैं कि देखो मैं वेल सेटल हूँ, और स्वास्थ्य भी है मेरा। ऐसा नहीं है कि भाई, क्योंकि ईश्वर को लोग इसलिए भी मानते हैं कि चलो वो हमें स्वास्थ्य दे, बढ़िया जीवन दे टाइप का, ऐसे करके। तो कह रही हैं कि नहीं, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक कहानी भी सुना रही हैं और वो कहानी भी बढ़िया है, आप सुने कि एक महिला की शादी हुई, एक लड़के की कहीं पे, और वो जहाँ गई वहाँ का जो परिवार था वो आस्तिक परिवार था। अब उसको ऐसी समझ थी कि इनको मैं सीधे-सीधे ऐसा करके कुछ समझाऊँगी तो ये बुरा मानेंगे और मैं तो नई-नवेली बहू हूँ। सोचेंगे कि क्या नए-नए भाषण देने आ गई है यहाँ, है ना? तो उसने एक तरकीब सोची और उसका परिवार, उसने देखा कि वो नित्य-प्रति मंदिर में जाता है और जब शादी वगैरह हुई हुई होती है तब कुछ ज़्यादा ही मंदिर वगैरह में जाते हैं आस्तिक लोग, आशीर्वाद लेने, नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए। उसने देखा ही था कि वहाँ मंदिर के बाहर एक गाय का एक पुतला खड़ा रहता है। खड़ा था जिस मंदिर पे वो गई थी, तो उसने फट से वहाँ जब बाल्टी लगा दिया कि कहा आप बढ़िया, आज तो सासू माँ बाल्टी भर जाएगी और जाके घर खीर बनाएंगे, बढ़िया से सब खाएंगे। तो सासू बोली पागल है के? अरे यो पत्थर की गाय है, पत्थर की गाय दूध देवे है कहीं? बोले, अच्छा पत्थर की गाय दूध ना देती, पत्थर की है ये गाय। ओ, फिर अंदर गई तो वो अंदर जो है शंकर के गले में सांप वगैरह डले रहते हैं, तो उसने डरने की नौटंकी करी कि अरे सासू माँ बचाओ, सांप खा जाएगा। अरे बोली तो कतई बावड़ी है, अरे पत्थर का सांप है, पत्थर का सांप कैसे काट लेगा? हमने बोला, अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर और अंदर गए तो सासू माँ ने बोली कि भाई ये देवी है हमारी और इस देवी के पैर छू ले तो आशीर्वाद दे देगी। तो बहू बोली कि सासू माँ, जब वो पत्थर की गाय दूध ना दे सके, वो पत्थर का सांप कुछ ना कर सके, काट ना सके, तो पत्थर की देवी आशीर्वाद दे देगी। तो कहानी के मुताबिक बोलते हैं कि सासू को थोड़ी सी समझ आई और उसने सोचने की मुद्रा बनाई, अपनी सोचने पे मजबूर हुई। तो फिर जब उसको बहू को लगा कि हाँ, सासू माँ सोच रही, तो बोली कि देखो मेरी माँ तो आप ही हैं, आपकी सेवा करूंगी, आप मुझे आशीर्वाद दें। वो आशीर्वाद आप दे सकती हैं, आप जिंदा हैं, वो लगेगा भी आशीर्वाद। तो खैर, ये कहानी है और ये आस्तिक नास्तिक सब लोगों को मालूम है, पर कोई एक आध कोई लोग इससे सुन के और सोचने समझने को राजी होते हैं या तैयार होते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो लगे रहते हैं। कितने कई साइंटिस्ट भी जो हैं वो नारियल फोड़ते रहते हैं और अ, उनका जब भी कोई लॉन्च वॉन्च होता है ना, श्री हरिकोटा वगैरह पे,
तो अभी वो मंदिरों में भी जाते हैं प्रार्थना करने के भाई हमें सफलता मिले वगैरह वगैरह। अब साइंटिस्ट होके जब ऐसा है तो बाकी तो किसी को क्या ही आप समझा लो, है ना। तो अब आप सोच सकते हो इस बात से कि उनकी बातें देखो तो लॉजिकल है, और वो कहती हैं कि जो पैसा आप दान दहेज और ये दान वान पे मंदिर मस्जिद में खर्च करते हो वो अपने बच्चों पे खर्च करो तो उससे ज्यादा लाभ होगा। बात भी ठीक है ना, लॉजिकल बात है। लेकिन मैं इससे बढ़ के और एक आगे की बात आपको बताऊं कि भाई जितनी जॉब है इस दुनिया में, मतलब भारत की बात करें तो इस भारत में जितनी जॉब है प्राइवेट और सरकारी सब लगा के, उससे ज्यादा लोगों को मिल सकती है क्या? सारे भी नास्तिक हो जाए तो भी मिल जाएगी क्या? आप बोलोगे नहीं मिलेगी भाई, जितनी जॉब है उतनी ही लोगों को तो मिलेगी। भाई कुछ को तो जो रिजर्वेशन है उनको तो रिजर्वेशन की मिल जाएगी, और जो कुछ बचेंगे वो जनरल को मिल जाएगी। लेकिन वो कुल मिला के जॉब जितनी है मिलेंगी उतने ही लोगों को, चाहे आप कोई भी नाम पे दे दो, रिजर्वेशन के नाम पे दे दो, जनरल के नाम पे दे दो, कुछ भी कर लो। मतलब अगर 10% 15% जॉब है तो 15% लोगों को ही मिलेंगी, इससे ज्यादा को तो मिल नहीं सकती। चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, जितने मर्जी नास्तिक हो जाओ, चाहे जितने मर्जी आस्तिक हो जाओ, चाहे एक आस्तिक ना बचो, चाहे एक नास्तिक ना रहो, जॉब से ज्यादा तो लोगों को मिलेगी नहीं। और आस्तिक हो नास्तिक हो, जिन्हें जॉब करनी आती है वो अपना जॉब कर ही लेते हैं। तो अगर आप सफलता और असफलता का मापदंड देखें या हिसाब किताब देखें, तो ना उसका आस्तिकता से कोई लेना देना है, ना उसका कोई नास्तिकता से लेना देना। दुनिया में बहुत जो अमीर लोग हैं उसमें आस्तिक लोग भी मिल जाएंगे, नास्तिक लोग भी मिल जाएंगे, दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। तो आस्तिकता से और नास्तिकता से सफलता का कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है, मामूली सा आप सोच सकते हो बस, छोटे मोटे लेवल, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं। तो अब आप कहोगे कि अच्छा तो फिर मतलब फिर क्या फायदा है भाई, नास्तिक हो जाएं तो आस्तिक हो जाएं। हाँ, सफलता के आधार में खासतौर से आर्थिक सफलता, और बड़ी सफलता आर्थिक ही है आज की दुनिया में, उसमें तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेजर फर्क, कोई मेजर अंतर उसमें नहीं आता, कोई बड़ा फर्क। चलो जी हल्का फुल्का भी फर्क आता होगा तो वो भी कुछ ही लोगों को आएगा। मतलब इसे ऐसे समझो कि मान लिया जो माता पिता अपना पैसा कमा के लाते हैं और उसका कुछ हिस्सा 2 4 5 10% धर्म के कार्यों में खर्च करते हैं, या मंदिर मस्जिद में दान करते हैं, या मुल्ला पादरी या साधु उनको खाना पीना कपड़े इत्यादि में दान करते हैं, तो अगर वो उस पैसे को अपने बच्चों पे खर्च करें तो उनके बच्चों की जिंदगी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ये एक फर्क पड़े। इससे जॉब नहीं मिल जाएगी, इससे वो थोड़े और ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे, ये फर्क पड़ सकता है। लेकिन ज्यादा पढ़ लिख जाने से जॉब है नहीं बढ़ जाती, जॉब तो जितनी है उतने ही लोगों को मिलेगी। तो अगर इसकी समाज के लेवल पे आप गणना करें तो समाज के लेवल पे आस्तिक होने से नास्तिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत मामूली सा छोड़ दें तो, है ना। तो फिर क्या करें भाई, फिर तो कोई इसका मतलब उपाय नहीं है। क्योंकि नास्तिक लोग सोचते थे कि नास्तिक होने से कुछ तो फायदा मिलेगा थोड़ा बड़ा, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई कोई कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर मतलब इन समस्याओं को कोई समाधान नहीं है, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराधों का, इनका कोई तोड़ नहीं है। ये है इनका तोड़। एक संपूर्ण समाधान नाम की व्यवस्था मैंने प्रस्तावित की है, जिसमें पैसा नहीं है उसमें, और मांग करने पे कोई रुकावट नहीं है। माने कोई भी आदमी कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की मांग करते रह सकते हैं, और जितनी भी मांग होगी उसका प्रोडक्शन करना व्यवस्था का काम होगा, वो काम व्यवस्था करेगी। और व्यवस्था के पास मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन उनके पास सब फ्री में उपलब्ध है, उन्हें कहीं से कुछ खरीदना नहीं है। तो जितनी मांग आ गई है उतने का प्रोडक्शन करना उन्हें
नेचुरल रिसोर्स से और ह्यूमन रिसोर्स से मिला के वो कर सकते हैं आराम से, उन्हें कोई दिक्कत, कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी जैसी आज पड़ती है। तो बस उसका प्रोडक्शन हो जाएगा और सबको आपूर्ति होती रहेगी, सबका जीवन चकाचक चलेगा इस तरह से। ऑक्सफैम की रिपोर्ट को आप देख सकते हैं कि हर साल 70 से 75% जो इनकम है भारत की, टोटल इनकम भारत की, वो 1% की जेब में जा रही है। अब बाकी जो 99% लोग बचे इस 25% में, वो क्या ही इससे अपना काम चला लेंगे, नास्तिक हो जाएं, आस्तिक हो जाएं, क्या ही बहुत फर्क पड़ने वाला है, आप सोचिए। तो हमें पूरी व्यवस्था बदलने की ओर तरफ ध्यान देना चाहिए। आस्तिक नास्तिक तो जो जैसे बनते रहो, वो व्यक्तिगत चीजें ज्यादा हैं, समाज के लेवल पे उसका कोई सब बहुत बड़ा फर्क नहीं है ना। क्योंकि खोजें आस्तिक लोग भी कर लेते हैं, खोजें नास्तिक लोग भी कर लेते हैं। आप देख ही रहे हैं कि दुनिया में कोई टाइप की ऐसी जॉब नहीं है कि जो उसे आस्तिक या नास्तिक दोनों ना कर ले, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर संपूर्ण समाधान व्यवस्था आपकी समझ में आती है, और उसको समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका फ्री में पीडीएफ का लिंक पड़ा हुआ है, उसे डाउनलोड करके फ्री में आप पढ़ सकते हैं, या अमेजोन फ्लिपकार्ट से इन किताबों को, कागज वालियों को आप बाई करके खरीद के पढ़ सकते हैं अगर उसे पढ़ने का शौक है उस तरह का। या इसी चैनल पे विभिन्न प्रकार के वीडियोज या प्लेलिस्ट में आप जाएंगे संपूर्ण समाधान की, तो उसमें मैंने वीडियोज में अच्छे से समझाया हुआ है, उन्हें आप देख सकते हैं फ्री में। और अच्छा लगे तो इन्हें खूब शेयर करें, सभी वीडियोज को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी 2029 के इलेक्शन में इस व्यवस्था को लाने की ओर अग्रसर हो सभी। जी।